तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब तुम अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारोगे। अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। यहां भी नहीं है। आखिर गई तो गई कहां? ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, कहां मर गई ये मनहूस? समझ में नहीं आ रहा, कहां देखो उसे। माया पुत्र रुक, स्टॉप। कहाँ भागी जा रही है माया पुत्र? और बात सुन, सवेरे सवेरे तेरे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? अरे माँ, पूरा घर छान मारा मगर अनुपमा का कहीं पता नहीं है ना। कहाँ चली गई वो मनहूस? अरे माँ, मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं वो मनहूस दोबारा कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। राम 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 राम। दिमाग से क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जी वो और बड़ी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है दामाद जी। अनुपमा पुत्र पता नहीं कहाँ चली गई है, अपने कमरे में ही नहीं है। क्या? चली गई? अरे ठीक से देखो, घर में ही कहीं होगी वो। नहीं है जी। क्या नहीं है? तुमने सारा घर ढूंढा कि नहीं? मैंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। ना रो पुत्र ना रो। और कौन समझाए, किसे समझाए और कैसे समझाए दामाद जी? है ना, आप सोचो, एक तो जवान जहान ये लड़की, ऊपर से विधवा, मुंह उठाए बिना बताए पता नहीं घर छोड़ के कहाँ चली गई है। ना थोड़ी सी अक्ल तो होनी चाहिए ना इस लड़की को। राम राम। अरे शायद मंदिर गई होगी। ना ना दामाद जी, मंदिर में भला कैसे जा सकती है माया पुत्र? अभी तो मंदिर के दरवाजे भी नहीं खुले हैं। और पूजा की थाली भी अपने घर के मंदिर में पड़ी हुई है। माया पुत्र अभी देख के आई है ना माया पुत्र? तो कहाँ जा सकती है वो? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। भगवान ने मेरी बच्ची को इतने सारे दुख दे दिए हैं। वो बेचारी जी कहाँ रही है, सिर्फ सांस ले रही है। हे भगवान, मेरी बेटी के दुख काटो, मेरी बेटी की रक्षा करो। अनुपमा, 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 मेरा बच्चा कहाँ चली गई थी? पागल हो गए थे तुझे ढूंढ ढूंढ के। और ये तो इतनी गीली क्यों है? तेरे सारे कपड़े भीग गए हैं। कहाँ गई थी? बता ना अनुपमा, कहाँ गई थी तू? ओ पुत्र कुछ तो बता। अनुपमा पुत्र तू कहाँ चले गए थे? ओए कलेजा मुंह को आ रहा है, जान अटकी पड़ी है। पुत्र पूछना इसको कहाँ बता गई ना थी? अनुपमा, बच्चा बता ना, बता ना अनु, कहाँ चली गई थी तू? चैतन्य की अस्थियों को विसर्जित करने गई थी।
सुनिए जी, मैं जानती हूँ कि आप अनुपमा के बारे में सोच रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अनुपमा को मैंने नाश्ता उसके कमरे में दे दिया है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसके कमरे में उसे नाश्ता देकर आ गई, बल्कि मैं खुद उसे नाश्ता खिला कर आई हूँ। सुनिए जी, मैं कह रही थी कि उसने ठीक से नाश्ता कर लिया था ना? इतनी फिक्र उस मनहूस की, कहीं बाप का प्यार जाग तो नहीं रहा है? माया, मेरा मतलब है कि अनु ने ठीक से नाश्ता किया कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या अन्नू को नाश्ता खिलाए बिना मेरे हलक से निवाला उतर सकता है? आज पहली बार विक्रम जी को अपनी बेटी अनुपमा के बारे में चिंता हुई है। पहली बार सोचा उन्होंने उसके बारे में, पूछा भी है। लगता है बेटी का प्यार पैदा होने लगा है। भगवान उसके दिल में बेटी का मोह खूब सारा भर दे। बेटी का मोह भरेगा तो दोनों नजदीक हो जाएंगे। उनकी दूरियां दूर कर दे भगवान। वो बच्ची अपने बाप के प्यार के लिए बहुत तरसी है प्रभु, बहुत तरसी है। हेलो। हेलो माया। हाँ, आज मुझे देर हो जाएगी। खाने पर मेरा वेट मत करना। जी ठीक है। सर, अनुपमा को खाना दे देना और देख लेना कि वो खा ले। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अभी अभी उसी के कमरे से तो आ रही हूँ। मेरी फूल सी बच्ची, अगर उसका दर्द मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? हर वक्त चिंता लगी रहती है उसकी मुझे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ। तुम रात को अन्नू को खाना दे देना। जी। अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। जिस बाप के दिल में मैंने प्यार का बीज ही नहीं बोया, वह इतना प्यार कैसे फूटने लगा? अरे हर वक्त अनुपमा की चिंता। अनुपमा ने खाना खाया, अनुपमा ने पानी पिया, अनुपमा सो गई, अनुपमा उठ गई। अरे मेरी इतने सालों की कराई मेहनत पर पानी फेर दिया। क्या करूं? कैसे कैसे करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊंगी। और ये अनुपमा, अरे भूख के मारे जान निकल रही है। जब मर जाएगी तब खाना लाएंगी क्या? ठंड रख, ठंड रख। खसमन खानी। माँ, इन्हें कुछ समझाओ, समझाओ इन्हें। और सोचती हूँ ये कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। और प्लेट में कोई गिरा रही है सारी की सारी दाल है, ध्यान से नहीं डाल सकती। तो क्या हुआ पुत्र? इतना गर्म है, मुंह जलाना चाहती है क्या हमारा? और ये दाल है, जानवर भी इसे ना खाएं। अरे कौन से जन्म का बदला ले रही है तू?
थू 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 स्यापा ना, ये दाल बनाई है तूने हैं? सारा स्वाद ही खराब करके रख दिया, फिट्टे ही मुंह तेरा। कख नहीं सीखा, कख नहीं सीखा इसने। क्यों है मैं पुत्र? कंकड़ माँ, हाँ इतना बड़ा कंकड़। अभी मजा चखाती हूँ। क्यों है हमारे पुत्र? अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? सब्जी डालो। और रिदमा पुत्र को भी देना कि मुझे ही दे जाएगी? बड़े पकवान बनाए हैं इसने। कंकड़, वो भी मेरी दाल में। तूने जानबूझ के ऐसा किया है। दांत तोड़ना चाहती है मेरे? मालकिन क्या है? लेकिन कसूर हमारा है, दाल हमने बनाई है, बिनते हुए नजर नहीं आया होगा। आंख कमजोर हो गई है ना, तो हमको डांटिए, बिटिया को नहीं। आप जाइए अंदर, आप जाइए। कसूर हमारा है। अरे जाइए, जाइए यहाँ से। ओ माया पुत्र ने क्या कहा है, सुनाई नहीं दिया? जाओ, बथेरे काम पड़े हुए हैं। हाँ, हिमायती बने रहते हैं उसके। जाओ। इसका इलाज मैं बताती हूँ। ये कंकड़ इसी को खिला देते हैं। अब मजा आएगा। आप अपने हाथों से क्यों नहीं खिला देती? बैठिए दीदी। खा अपने आप। चल चल ना। मुहूर्त कड्डे, चल खा। पता लग गया तुझे, कंकड़ वाली दाल खिला दी है मेरी माया पुत्र को इसने। सारी खत्म कर। एक और मार से। मनहूस कहीं की। अरे तेरी माँ मर गई मगर तुझे जिंदा छोड़ गई हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए। अगर तू भी उसके साथ मर जाती तो कितना चैन मिलता हमें। और तेरी माँ की चिता के साथ साथ तेरी भी चिता जल जाती ना तो चंगा रहता। खसमन खानी। रो रो रो। हाँ, मर जाती तो अच्छा ही होता। एटलीस्ट हमें सुकून तो मिलता। और तेरे मरने के बाद तेरी फोटो तेरी माँ की तस्वीर के साथ टांग देते हम लोग। चल, मरी रहे थे। मनहूस कहीं की राम राम। मनहूस कहीं की। मनहूस कहीं की। भाई इस घर में तो एक के बाद एक अपशगुन होए चले जा रहे हैं, हैं?
मैंने तुझे एਵੇਂ नहीं मनूस और अपशक नहीं कहती। हाँ, शौक नहीं है मुझे, तू है ही ऐसी मनूस। माफ कीजिएगा नानी, अगर आप अनुपमा की नानी नहीं होती और इस घर में मेहमान बनकर नहीं आई होती तो आपकी इस बात का जवाब मैं जरूर देता। चैतन्य बिल्कुल ठीक कह रहा है कांता जी। मेहरबानी होगी अगर आइंदा से आप ऐसी कोई बात इस घर में ना करें। देखो अनु, मैं तुम्हारे मुंह से अपने अनु के बारे में दोबारा ऐसी बातें कभी नहीं सुनना चाहता। तुम भगवान को मानती हो ना? ये दुनिया भगवान चलाता, सब कुछ उसके इशारे से होता है। तो कुछ भी अगर गलत होता है तो तुम उसका दोष अपने आप को क्यों देती हो? ये अनु, अशुभ तुम नहीं, तुम्हारा विचार कि तुम अशुभ हो वो गलत है। उठ बच्चे उठ, बहुत निर्दयी लोग हैं ये बेटा, बहुत निर्दयी लोग हैं। उठ मेरा बच्चा। घुट घुट कर मरने के लिए मुझे अपने पास बुला लो माँ, अपने पास बुला लो। जीते जी तो कभी चैन से जी नहीं पाई, मरकर तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मुझे अपने पास बुला लो माँ, अपने पास बुला लो। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है माँ। ओ माया पुत्र, आज तो इस मनोज का जनाजा निकलिया ही समझो। वो किरण के कमरे से निकली है ये। दामाद जी ने जब देख लिया है ना तो देख इसका क्या हशर होगा। आराम झूठ ना बुलाए। अनुपमा बेटा, बेटा तुम किरण दीदी के कमरे से माया, इससे पूछो कि ये इस कमरे में आई कैसे। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा।
अनु बेटा, अनु बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि किरण दीदी के कमरे में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जाओ, जाके अपने कमरे में आराम करो। जाओ। जा पुत्र। सुनिए जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अनुपमा से कुछ मत कहिएगा। मेरा विश्वास कीजिए, आज के बाद ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं उसे समझाऊंगी। नहीं माया, तुम मनु से कुछ मत कहना। ये उसकी माँ का कमरा है। अगर वो अपनी माँ के साथ अपना दर्द, अपना दुख बांटना चाहती है तो फिर यह उसका हक है। जिंदगी में दुखों के सिवाय मुझे मिला ही क्या है? मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं भी जाऊंगी, प्लीज मुझे भी साथ ले चलिए। अपने पति की देह को मैं मुखाग्नि दूंगी, मैं मुखाग्नि दूंगी, मैं मुखाग्नि दूंगी। भगवान ने किरण माँ को आपसे छीन लिया और उसकी सजा अनु दीदी को जिंदगी भर देते रहेंगे। एक बेटी अपने बाप के लिए कभी अशुभ नहीं होती। अरे बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। जानता है जब एक बेटी की शादी होती तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है? बाप का दिल हजारों टुकड़ों में बट जाता है। और बेटी की विदाई के वक्त बाप के दिल से दुआएं भी निकलती है और आह भी। वो बच्ची तेरे घर से विदा होकर जा रही थी। अगर उस समय तूने उसे दुआएं दी होती ना तो आज उस बच्ची को यह दिन देखना नहीं पड़ता। सर, 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 क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सर, लगता है आपकी तबीयत बहुत खराब है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। आई एम फाइन, नथिंग टू वरी। ओके सर। सर, उस क्लाइंट के साथ मीटिंग के बारे में आपने क्या सोचा है? यही सोचा है कि अनुपमा को उस दुख से निकालना है। बहुत दर्द सह लिया है उसने, बहुत दुख देख लिए। अब उसे सहारे की जरूरत है। सर, मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ और आप अनुपमा की बात कर रहे हैं। सर, मैं जिस असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ उसे पूरा करने के लिए हमें एक अच्छे डिज़ाइनर की ज़रूरत होगी। और हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो या तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं या फिर वो डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और सर, ये असाइनमेंट हमारी कंपनी को हर हाल में चाहिए और इसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर की ज़रूरत होगी। तो सर, अब आप ही बताइए क्या करें। आप जाइए, हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। ओके सर।
ये डिज़ाइनर और डिज़ाइंस दोनों अंकल क्लाइंट के सामने आ जाने वाले हैं। इनफैक्ट इसका सारा क्रेडिट आपके नए डिज़ाइनर को जाना चाहिए। इनके डिज़ाइंस इतने ओरिजिनल हैं, इतने इंस्पायरिंग हैं कि पूछिए मत। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको इतनी ब्रिलियंट और टैलेंटेड डिज़ाइनर मिली है। शायद यही एक तरीका है अनुपमा को उसके दुख से निकालने का। मन भी बहल जाएगा और गम भी दूर हो जाएगा। राम राम। ओए ओ माया पुत्र, क्या बात है? तू फिर से परेशान सी लग रही है। अरे माँ, इनका फोन आया था ऑफिस से, कह रहे थे मुझसे कोई जरूरी बात करनी है उन्हें। लो, तो इसमें फिर हैरान परेशान होने वाली क्या बात है? बात करनी हो जाएगी। आओ। अरे माँ, पता नहीं, मुझे अंदर से लग रहा है कि ये बात जरूर उस मनहूस अनुपमा के बारे में है। माँ, मुझे लगता है कि जरूर कोई गड़बड़ होने वाली है। ओए शुभ शुभ बोल माया पुत्र, शुभ शुभ बोल। क्यों तू मेरा हार्ट फेल करने वाली बातें कर रही है? ओए ओ माया पुत्र, लग रहा है दामाद जी आ गए हैं। ओ जान, हाँ मुस्कुरा के वेलकम। वेरी गुड वेरी गुड। जा जा जा, वेलकम कर। अच्छा पुत्र, मेरी ना पूजा का वक्त हो गया, मैं जरा पूजा करने जाती हूँ। हाय डैड, हाउ आर यू? हेलो बेटा। राम 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 राम। क्या बात है जी, कोई परेशानी है क्या? सत्यानाश! ये बाप का दिल तो दिन ब दिन पिघलता ही जा रहा है। मैं जानता हूं कि अनुपमा तुम्हें बहुत मानती है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुमने उसे एक सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया है। वो तुम्हारा कहना कभी नहीं टालती है, इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम उसे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहो। अगर वो अपने दुख में ऐसी डूबी रही तो पहले जो मुस्कुराती थी वो भी भूल जाएगी। इसलिए माया, मैं चाहता हूँ प्लीज उसे तुम समझाओ, उसे मना लो। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अनुपमा से बात करूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अनुपमा मेरी बात को कभी नहीं टालेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस अनुपमा। आपके काम में इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, एक नयापन है।
तक तो यूं ही इस तरह घुट घुट के जीती रहेगी? किसी की यादें जिंदगी का हिस्सा जरूर बन सकती हैं, मगर जिंदगी नहीं। बेटा, तुझे अपने आप को संभालना होगा। तुझे सांसें लेनी होंगी, तुझे जीना होगा। अनुपमा, तो अपने पापा के ऑफिस में जाकर उनके साथ हाथ बटाएगी। बोलना बेटा, अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेगी। माँ प्लीज, मैं इस लायक नहीं कि पापा का हाथ बटा सकूं। और पापा इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। आप तो जानती हैं ना, पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं। और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे पापा को तकलीफ हो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ माँ, और मैं पापा को दुख नहीं देना चाहती। जिंदगी में तो सब कुछ वैसे ही गवा चुकी हूँ, पर जो भी हो, अपने पापा को नहीं खोना चाहती। मैं इस घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी और वहीं अपनी सारी जिंदगी बिता दूंगी, पर ऑफिस कभी नहीं जाऊंगी माँ। प्लीज आप मुझसे ये बात दोबारा मत कहिए। बेटा, तुझे पता है, तेरे पापा खुद ये चाहते हैं कि तू ऑफिस जाए, ऑफिस में उनका हाथ बटाए। सच्ची, ऐसा नहीं हो सकता माँ। पापा ऐसी बात कह ही नहीं सकते। मैं जानती हूँ आप मेरा दिल रखने के लिए ये सब कह रही हैं, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी माँ। मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सुनिए जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा की उदासी अब मुझसे देखी नहीं जाती। उसे इस मायूसी से बाहर निकालना पड़ेगा, और ये काम मैं करूंगी। माया पुत्र, न राम झूठ ना बुलाए, और मुझे तो बाजी उल्टती हुई नजर आ रही है। न तो इतनी समझदार है, तो आप सोच, आज तो इस मनहूस अपशगनी ने दफ्तर जाने से इनकार कर दिया है। कल को अगर दामाद जी ने उसे मजबूर किया और वो मान गई, तो फिर क्या करेंगे? जरा सोच राम, झूठ ना बुलाए। एक बार अगर इस मनहूस के कदम कार से बाहर निकले, तो बस समझ लेना ये चिड़िया हाथ से गई उड़ फुर। ओए, फिर तो इस घर में ये चिड़िया ही चहकेगी और हमें इसके बेसुरे आलाप सुनने पड़ेंगे। ओ माया पुत्र, वो दिन दूर नहीं, अगर ऐसा हो गया तो ये हमारे सिर पे चढ़ के नाचेगी। और रिदमा पुत्र तू इतनी अनइंटेलिजेंट है ना, तू आप ही सोच क्या करें हम अब। मॉम,
ताजमहल बनवाने के बाद बनाने वाले के हाथ कटवा दिए थे शाहजहां ने। इससे पहले कि हमारे घर में बाप बेटी के प्यार का ताज बने, इस रिश्ते को ही काट डालो। ओके डैड, बाय बाय। बाय बेटा। डिजाइनर बनना चाहती है, अपने बाप के करीब जाना चाहती है। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। ओ चल माया पुत्र, फिर मिलके इसका बैंड बजाते हैं। हे, ठीक से हाथ चला और साफ कर ठीक से इसे, समझी? ठीक से हाथ चला, साफ कर पूरा।